हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं देवीलाल पार्क में कवरेज करने के लिए। कहते हैं कि आसमान में भी छेद होते हैं, एक पत्थर को तबीयत से उठा लो यारो। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग देवीलाल पार्क में हैं। ये वही पार्क है जिससे यहाँ कुछ दिन पहले भिखारी बहुत ज़्यादा घुमा करते थे। छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था और ये सड़कों के किनारे झुग्गी बस्तियाँ बना करके लोग रह रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह से ये रहते चले आए थे। और आज देखिए, एक हमने आवाज़ उठाई तो कितना अच्छा सफाई हो चुकी है सड़क के किनारे। एक भी झुग्गी बस्ती अब यहाँ नज़र नहीं आती है और सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ये फ़ैसला लिया और शहर की व्यवस्था को अच्छी तरह से सजाया है। आप जहाँ ये कारें पार्किंग हुई देख रहे हैं, इस सारी जगहों पे यूपी बिहार से आए हुए लोगों ने झोपड़ियाँ बना रखी थी और बच्चों को सड़कों पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते थे और बच्चों को गाड़ी के आगे छोड़ करके एक्सीडेंट करा के लोगों से पैसे लेते थे। लड़कियां यहाँ खुलेआम सेक्स वर्कर के तौर पे घूमती रहती थी। ये कई सालों से चला आ रहा था। लोग देख करके भी अनदेखा इसलिए कर देते थे कि कोई भी पहल करने से डरता है क्योंकि सोचते हैं कि अगर हम पहल करेंगे तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए बाधा उत्पन्न करेंगी, तो इसी डर से लोग पीछे हट जाते थे। तो हमने कोशिश की, सरकार को चुनौती दी कि सर ये काम होना चाहिए क्योंकि ये हमारा इतना सुंदर शहर है जिसको अगर बाहर से लोग आ गए एक झोपड़पट्टी बना देंगे तो ये हमारे शहर की हर तरह से नुकसान कर रहा था शहर को। तो इस तरह से सरकार भी एक्शन में आई और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। जो काम इतने सालों से नहीं हो पा रहा था, एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से कारें पार्किंग हुई है। ये यहाँ बिल्कुल झोपड़पट्टी बसी हुई थी, तो आप देख सकते हैं बढ़िया काम किया है सरकार ने। अगर हम बुराई पे उंगली उठाते हैं तो हम अच्छाई को अप्रिशिएट भी करना जानते हैं और ये सराहनीय काम हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी कोई बुराई देखें, कोई गलत काम देखें तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि सदियों से जो गलत प्रथा चलती आ रही है उसको हम हमेशा के लिए चलाते रहें, उसी पे ही चलते रहें, रूढ़िवादी बने रहें। परिवर्तन तो जीवन का नियम है, तो परिवर्तन के लिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ से इनको हटा करके थोड़ा पीछे बस्ती की तरफ में उनको व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। फिर भी एक पॉइंट और रह जाता है कि ये जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, इनको भीख मांगने से हटा करके शिक्षा की ओर मोड़ना अब हमारा अगला लक्ष्य है। तो हम आपको भी आह्वान करते हैं कि जो कोई भी भाई, जो कोई भी नेता, चाहे प्रशासन इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे बच्चों को फ्री शिक्षा देने की, उनको कुछ स्टडी मटेरियल और ड्रेस वगैरह प्रोवाइड कराने की, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से एक सांचे में ढाल सकें और आगे अपना भविष्य को सुरक्षित और सुंदर बना सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए ज़रूर आगे आएंगे। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। आप भी इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने। धन्यवाद।